राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले। फिर हनुमान जी सीता जी को प्रणाम करके बोले कि हे माता, मुझे राम जी के पास जाने की आज्ञा दीजिए और लक्ष्मण जी को साथ लेकर राम जी तुम्हें देखने शीघ्र आवेंगे। यह कहकर हनुमान जी ने सीता जी की 3 बार परिक्रमा की और चलते समय नमस्कार कर यह कहा कि हे माता, मैं जाता हूँ, आपका भला हो। आप शीघ्र ही राम लक्ष्मण और करोड़ों वानरों सहित सुग्रीव को देखोगी। तब दुख से दुर्बल जानकी जी हनुमान जी से बोली, हे हनुमान, तुम्हें देखकर मैं अपना सब दुख भूल गई हूँ और अब तुम जाते हो, फिर पीछे राम जी की चर्चा सुने बिना मुझसे कैसे रहा जाएगा। हनुमान जी बोले, हे माता, जो यह बात है और जो उचित समझो तो आओ, मेरे कंधे पर सवार हो चलो। हे जानकी जी, मैं इस बात का बीड़ा उठाता हूँ कि क्षण भर में तुम्हें रामचंद्र जी से मिला दूंगा। सीता जी बोली, हे पवन पुत्र, जो राम जी बाणों से समुद्र को सुखाकर अथवा बाणों के समूह से पुल बांधकर वानरों को साथ लेकर तथा रावण को संग्राम में मारकर जो मुझे लिवा ले जाएंगे, तो राम जी की सदा के लिए कृति बनी रहेगी। इसलिए आपका जाना ही ठीक है। जैसा बनेगा तैसे मैं उनके आने तक अपने प्राणों को थामे रहूँगी। यूँ कहकर सीता जी ने हनुमान जी को विदा किया और वह उन्हें प्रणाम करके समुद्र के पार जाने के लिए पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। वहाँ जाकर उछलने के लिए जो दोनों पैरों से पर्वत दबाया तो आप तो वायु के वेग से चले गए और पर्वत धरती में घुस गया। फिर 30 योजन ऊंचा पर्वत पृथ्वी के समान हो गया और हनुमान जी ने आकाश मार्ग में पहुँचते ही बड़ा भयंकर शब्द किया। सब वानर उस गर्जना को सुनकर और हनुमान जी को आया जानकर आनंद के मारे फूला समाने लगे और बड़े शब्द से गर्जना करने लगे और आपस में कहने लगे कि हम शब्द से जान गए, हनुमान कार्य सिद्ध करके लौट आए। और हे वानर वीर को देखो। इस प्रकार सब वीर वानर बातें कर ही रहे थे। इतने में हनुमान जी आकाश से पर्वत के शिखर पर उतरकर वानरों से यह बोले कि हे वानरों, मैं सीता जी के दर्शन कर अशोक वाटिका समेत लंका को तहस नहस कर और रावण से 2 बातें कर यहाँ लौट कर आया हूँ। अब चलो, अभी राम सुग्रीव के पास चले। जब हनुमान जी ने यह कहा तब सब वानरों ने उन्हें छाती से लगाया। कितने ही उनकी पूँछ चूमने लगे। हे चतुरवीर, हम सब भूख के मारे घबरा रहे हैं, जो आज्ञा दो तो अब इस वन में फलों को खा लें और अमृत के तुल्य ताड़ी आदि मध्य पान कर लें। फिर खा पीकर जब जी भर जाएगा तब राम लक्ष्मण जी के दर्शनों को चलेंगे। अंगद बोला, यह हनुमान कार्य सिद्ध कर आए हैं, इस खुशी में हे श्रेष्ठ वानरों, तुम सब तुरंत फल मूल खा लो। फिर तो सब बंदर मधुवन में घुस पड़े और मधु पीना आरंभ कर दिया। दधिमुख के कहे से रखवालों ने मधु पीने वाले सब वानरों को बहुत तेरा मना किया और मारपीट मचाई, परंतु उन जंगी बंदरों ने एक न मानी। उन रखवालों को लात घूंसों से कुचलकर सब मधुपान किया। फिर वो सुग्रीव के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सुग्रीव जी से कहा कि महाराज, अंगद और हनुमान ने आज तुम्हारे बहुत काल से रखवाली किए हुए मधुवन का नाश कर दिया। दधिमुख का वचन सुनकर सुग्रीव अपने मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और विचारने लगा कि हो न हो हनुमान सीता जी को देखकर आ गए, इनमें संदेह नहीं तो किसकी ताकत थी कि मेरे मधुवन की ओर आँख उठाकर देखता। सुग्रीव के वचन सुनकर रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और सुग्रीव से बोले कि हे राजा, सीता जी के विषय की क्या चर्चा चला रहे हो। सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, हनुमान सीता जी को देख आए, क्योंकि हनुमान आदि सब वानर मधुवन में घुसकर फल खा रहे हैं और सब रखवालों को मारा पीटा है। हे पृथ्वीपते, आपके कार्य किए बिना किसी का बूता नहीं था जो मेरे मधुवन की ओर देखता, इसलिए हनुमान सीता रानी को देख आए, यह पक्की है। फिर रखवालों से कहा, डरो मत, मेरी आज्ञा से अंगद आदि सब वानरों को मेरे पास बुला लाओ। सुग्रीव का यह वचन सुनकर वे वायु के वेग के समान गए और हनुमान आदि वानरों से कहा कि जाओ, राजा ने तुम्हें बुलाया है। राम लक्ष्मण सहित सुग्रीव तुम्हें देखना चाहते हैं। हे महापराक्रमी महावीरों, तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए बुलाने को जल्दी मचा रहे हैं। फिर तो बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वे वीर वानर आकाश मार्ग से चल दिए और हनुमान और अंगद को आगे करके राम सुग्रीव दोनों के आगे जाकर शीघ्र पृथ्वी पर पड़ गए और उन्होंने पहले राम जी को पश्चात सुग्रीव को दंडवत प्रणाम किया।
फिर हनुमान जी ने राम जी से कहा कि हे महाराज, मैं सीता जी को देख आया, वह कुशल पूर्वक है। और हे राजेंद्र, जानकी जी ने आपसे कुशल कही है, वह अशोक वाटिका के बीच शीशपा वृक्ष के नीचे शोक में बैठी है। राक्षसियाँ उन्हें चारों ओर से घिरे रहती हैं और हे नाथ, बिना खाए पिए दुर्बल हो रही हैं। मलिन वस्त्र पहने दुखी हो, मगन हो, राम राम कहती रहती हैं। बालों की यह दशा है कि चिपट कर एक बहनी बन गई है। इस प्रकार देखकर मैंने उन सुंदर लक्षणों को धीरे धीरे बड़ी धीरज बधाई। अपना छोटा स्वरूप धरकर वृक्ष की शाख के नीचे बैठ तुम्हारी कथा सुनाई। जैसे दंडक वन में आपका आना हुआ और आपके न होने पर जैसे रावण ने सीता जी को हर लिया, फिर जैसे सुग्रीव के साथ मित्रता करके आपने बाली का वध किया, फिर जैसे सुग्रीव ने सीता जी को ढूंढने के लिए बड़े बड़े बली, महाप्रकर्मी और संग्रामों को जीतने वाले सब वानरों को इधर उधर भेजा और वे चारों ओर गए। फिर मैंने कहा कि उनमें से एक मैं यहाँ आया हूँ। मैं सुग्रीव का मंत्री और श्री राम जी का दास हूँ। मैं तो प्रारब्ध से जानकी जी का दर्शन किया, सो मेरा परिश्रम सफल हुआ। इस प्रकार मेरे कथन को सुनकर सीता जी आंख उठाकर कहने लगी, मेरे कानों को अमृत के समान ये सुंदर वचन किसने सुनाया है? यदि अर्थात में कोई है तो वह मेरे सामने आवे। हे प्रभु, फिर तो मैं वानर का छोटा स्वरूप धरकर और जानकी जी को हाथ जोड़ प्रणाम करके उनके सामने जा दूर खड़ा हो गया। फिर सीता जी ने मुझसे पूछा कि तू कौन है? फिर हे शत्रुमर्दन, मैंने कर्म पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया। उसके पीछे मैंने आपकी दिव्य अंगूठी सीता जी को अर्पण की। फिर उन्होंने मेरा विश्वास करके कहा कि हे हनुमान, तुमने देख ही लिया कि मैं इन राक्षसियों की धमकियों से दिन रात कैसे पीड़ित रहती हूँ, सो सब श्री राम जी से कह देना। यह सुन मैंने कहा कि हे देवी, राम जी भी तुम्हारी चिंता में मगन रहते हैं और तुम्हारी खबर न पाकर वे रात दिन शोक सागर में डूबे रहते हैं। सो मैं अभी आकर रामचंद्र जी से तुम्हारी दशा कहूँगा। रामचंद्र सुनते ही सुग्रीव, लक्ष्मण और वानरी सेना के पतियों के साथ आएंगे और कुल सहित रावण को मारकर तुम्हें अपने अयोध्यापुरी को ले जाएंगे। हे देवी, मुझे तुम अपनी कोई निशानी दो जिससे भगवान को यहाँ आने का मेरा भरोसा हो। जब मैंने यह कहा तब जानकी जी ने जूड़े में गथे हुए अपने प्यारे चूड़ा रत्न को खोलकर मुझे दे दिया और पहले चित्रकूट पर्वत पर जो आपके साथ जयंत काक का वृत्तांत हुआ था सो भी कहा और आंखों में आंसू भरकर कहा कि राम जी से मेरी कुशल कह देना और मेरी ओर से लक्ष्मण जी से कहना कि जो कुछ पहले मैंने तुमसे कुछ खोटी खरी बातें कही थी उसे क्षमा करें, क्योंकि हे कुलनंदन, जो कुछ कहा था सब अज्ञान के कारण कहा था और क्या कहूँ। जैसे कृपा निधान रघुनाथ जी मुझे इस कष्ट से छुटाएं सो करना। यह कहकर सीता जी रोने लगी और दुख रूपी महासागर में मग्न हो गई। हे राम जी, फिर मैंने भी आपकी ओर से सब बातें कहकर उनको धीरज बंधाई। फिर वहाँ से विदा होकर मैं यहाँ आपके पास आया। हे पृथ्वीनाथ, आते समय मैंने वहाँ रावण के सुंदर अशोक वाटिका को उजाड़, अनगिनती राक्षसों को पल भर में मार, रावण से दो दो बातें कर और बची खुची लंका को भस्म करके फिर एक क्षण भर में यहाँ आया हूँ। इस प्रकार हनुमान जी का वाक्य सुनकर रामचंद्र जी अंग में फूले न समाये और कहने लगे, हे हनुमान, तुमने मेरा वह कार्य किया है जिसे देवता भी नहीं कर सकते। हे वायुपुत्र, मैं अब तुम्हें अपना सर्वस्व देता हूँ। इस प्रकार कहकर और हनुमान जी के पास खींचकर बड़े प्रेम से छाती से लगाया। उस समय श्री रामचंद्र जी की आंखों में जल भर आया और परम प्रसन्न होकर भक्तवत्सल राम जी हनुमान जी से कहने लगे, हे पवन पुत्र, संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन बड़ा दुर्लभ है, यह बात निश्चय जानना। क्योंकि ब्रह्मानंद के भीतर सब आनंद है, सो आनंद की राशि ब्रह्मरूप मैंने तुम्हें हृदय से लगाकर अपने बराबर कर लिया, फिर क्या बाकी रहा। इसलिए आज से तुम मेरे प्यारे भक्त और सब आंदोलों में पूजनीय है। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि जिन भगवान के चरण कमलों को तुलसी दल आदि से पूजन करके पुरुष अनुपम विष्णु पद वैकुंठ को पाते, उन्हीं साक्षात श्री रामचंद्र जी के शरीर से जिसने आलिंगन किया उस पवन पुत्र के पुण्य पुंजों को क्या कहना, अर्थात उनका वर्णन नहीं हो सकता। इति पंडित रामेश्वर भट्टकृत रसायन टीका से सुंदरकांड का पंचम शक समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।